पिछले व्लॉग में आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप ही जो आप खानेवाल से शॉपिंग करके आई थी, आपने वीडियो तो बनाई नहीं और ना ही व्हाई नॉट कि सारे एक जैसे मसाले आ जाएंगे और स्पेस भी कम लेंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे बने हैं। तो हमने कहा कि चले बैंक तो जाना ही है, चलो नाश्ता भी बाहर से कर लेते हैं। लेकिन हर मंथ अब माशाल्लाह से आना शुरू हो गई। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे शॉपिंग की वीडियो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे पिछले व्लॉग में आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप ही जो आप खानेवाल से शॉपिंग करके आई थी, आपने वीडियो तो बनाई नहीं और ना ही हमें दिखाया कि क्या क्या लेकर आई थी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो ये था एक लंच बॉक्स जो मैं अपने हेल्पर के बेटे के लिए लेकर आई थी, उसको चाहिए था। तो मैंने कहा खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह 2 सेक्शन बने हुए हैं बच्चों के लिए, बेटे के लिए उसको चाहिए था। तो वो काफ़ी खुश हो रही थी और शुक्रिया कह रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। और एक ये मैं लेकर आई थी, ये डेकोरेशन वाला इंजेक्शन सा है। इंजेक्शन की तरह बना हुआ है कि आप केक पे डेकोरेशन कर सकते हैं या आपने किसी भी चीज़ पे अगर करनी है तो उसके साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मैंने थोड़े से बाउल लिए थे। अगर मैं आपको पता है ना बाउल की कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो प्लास्टिक के मेरे पास कम ही थे। तो एक्चुअली ये सब्ज़ी वगैरह डालनी हो या वॉश करनी हो, चावल भिगोने हो, इस तरह के लिए ये यूज़ हो जाते हैं। तो ये भी $1 के ही मिले थे। और इसके अलावा जो सबसे एक्साइटेड चीज़ मेरे लिए थी ना, जो जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई वहाँ देख के, ये वाले बॉक्सेस थे। ये मसाला बॉक्सेस हैं। इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा मसाले जो है ना वो डाल के रख सकते हैं। एक्चुअली मैं अपनी छोटी नंद के किचन में ये मैंने देखे थे। मैं वहाँ से बहुत इंस्पायर हुई। मैंने कहा मैं ज़रूर लेके ही जाऊँगी, इसलिए मैं डॉलर शॉप पे गई। तो वहाँ पे बहुत ही कुछ ले लिया फिर मैंने। तो ये 2-200 रुपए के थे। ये एक पैक 200 का था। तो ये मैंने 4 लिए हैं। यानी ये 800 रुपए के आई थिंक मुझे मिल गए थे। तो इसके अंदर मेरे सारे एक जैसे मसाले आ जाएंगे और स्पेस भी कम लेंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे बने हैं। तो जब मैं ऑर्गेनाइज करूंगी ना फिर आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने ये आइसक्रीम स्पून्स लिए। वैसे मैंने ये आइसक्रीम के लिए तो नहीं लिए, ये मैंने लिए थे कि क्योंकि मैं रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ ना, तो अक्सर मसाला जात जो है ना वो डालने होते हैं। तो मैंने कहा चलो ये स्पून जो है ना ये यूज़ कर लिया करूँगी मसाला वगैरह डालने के लिए। चिकन को मैरिनेट करना हो या किसी भी चीज़ के लिए मसाले यूज़ करने हो तो ये यूज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा मैंने ये बॉक्सेस लिए थे। ये 2 बॉक्सेस हैं। और ये वाले जो बॉक्सेस हैं ना, इस ये भी आम यूज़ में आते हैं। जैसे फ्रिज में अगर आपने कुछ डाल के चीज़ें वगैरह रखनी हो, तो इसके लिए एयर टाइट जो है ना ये सही रहते हैं कवर वाले। क्योंकि फ्रिज में चीज़ें जो है ना वो कवर किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। उससे ये है कि सालन वगैरह अगर हो ना उसका तो टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो ये जितने भी घर में हो ना ये कम ही होते हैं। तो इनकी ज़रूरत हमें जो है ना वो हमेशा रहती ही है। तो इसलिए फिर मैंने ये वाले भी ले लिए। हालाँकि मैंने कुछ अर्सा पहले ही लिए थे, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़े से और ले लेती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मुझे बॉक्स ही नहीं मिल रहा होता मैंने खाना वगैरह डालना हो तो। ख़ैर ये तकरीबन 5 थे। और इसके अलावा मैंने स्पैचुलाज़ लिए थे लकड़ी वाले, क्योंकि मेरा जो लकड़ी वाला स्पैचुला था ना वो टूट गया था। तो फिर मैंने ये नॉन स्टिक में भी यूज़ हो जाते हैं, कढ़ाई वगैरह में, हांडी वगैरह बना रहे हो तो आप उसमें यूज़ हो जाते हैं। पता नहीं अब सही चलते हैं कि नहीं, आगे जाके ही पता चलेगा। तो ख़ैर उसके अलावा मैंने ये ली थी हुक्स। ये भी ना कैबिनेट वगैरह या मार्बल वगैरह पे लगा सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी आप हैंग कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी लगी थी तो फिर मैंने ये भी ले ली। तो अब देखते हैं मैं कहाँ लगाती हूँ इसको। फ़िलहाल अभी कोई पता नहीं मैंने कहाँ लगानी है। तो इसके अलावा ये एक लिया था मैंने स्पैचुला। ये भी नॉन स्टिक बना हुआ है और मुझे प्यारा लग रहा था। वैसे इसकी शेप इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं और कोई था नहीं तो मैंने कहा चले ले ही लेती हूँ। मेरे पास ना वैसे भी नॉन स्टिक स्पैचुला की कमी बहुत ज़्यादा थी। तो ख़ैर जल्दी जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें। अगर लाइक नहीं किया तो चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप मिस ना कर सकें। और मैं फर इतने बोली जा रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो ये है। ये हैं थोड़े छोटे छोटे से क्लंग से हैं जिन्हें चिमटा कहते हैं। ये बहुत छोटे साइज़ के हैं। जब आप मेहमानों को कबाब वगैरह सर्व करते हैं ना तो साथ में ये रख देते हैं ताकि ये उठा के तो वो अपनी प्लेट में रख सकें ना इसकी मदद से। हाथों से उठाना अच्छा नहीं लगता ना, या फिर आप आइसक्रीम या आइस क्यूब्स वगैरह बर्फ़ वगैरह रखते हैं तो उसके लिए भी ये यूज़ हो जाते हैं। और ये है जनाब मेरी नाइट क्रीम जो कि मैं रात को लगा के सोती हूँ। तो वहाँ पे मुझे नज़र आई तो मैंने ये भी उठा ली। एलोवेरा मेरा ख़त्म हुआ हुआ था और रात को मैं लगा के फेस पे सोती हूँ। इससे फेस जो है ना वो काफ़ी फ्रेश रहता है। इसके अलावा ये स्टॉलर का हैंगर था। स्टॉलर का हैंगर स्टॉलर वाला जो हैंगर होता है ना, इसके अंदर काफ़ी स्टॉलर्स जो है ना वो आप हैंग करके जो है ना रख सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ लगी थी मुझे, फिर मैंने ये भी लिया। वैसे मेरे पास सर्कल वाला भी है लेकिन मैंने ये भी ले लिया फिर। इसके अलावा ये 2 और स्पैचुलास मैंने लिए थे। ये वाला जो है ना ये शोरबे वाला सालन वगैरह अगर आपने डालना हो उसके लिए ये ज़बरदस्त रहता है। हांडी में से सालन निकालना। और इसके अलावा ये भी अगर आपने शोरबे वाले सालन में से बोटियाँ या आलू निकालने हो तो उसके लिए ये भी ज़बरदस्त रहता है। या स्पेगेटी वगैरह को मिक्स करने के लिए और भी काफ़ी काम के लिए यूज़ हो जाता है। तो ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की। और लास्ट पे ये थी नाइफ़। ये भी मैंने ली थी। ये भी $1 की ही मिली थी।
तो यही शॉपिंग थी और तकरीबन ये सारी शॉपिंग जो है ना 6500 की हुई थी। इसके अलावा बच्चों को भी ले दी थी हमने चीज़ें। तो जो मेरे हमारे साथ गए थे ना बच्चे, मेरे भांजे भांजियाँ यानी नंदों के बच्चे, तो उनको भी ले दी थी। और बिहा के चाचू के बच्चे थे, उनको भी थोड़े थोड़े टॉयज़ फिर हमने ले लिए, मैंने बच्चों को ले दिए थे। तो ये टोटल मिला के मैं आपको बता रही हूँ, ये ना बाद में कहना कि यही इतनी सी चीज़ें इतनी महंगी ले ली आपने, इसलिए मैंने बताया कि वो बच्चों के लिए भी टॉयज़ लिए थे। तो ये टॉयज़ थे, ये गन थी और ये बॉल तो बिहा के बाबा ने लेके दी थी बिहा को। तो ये नीचे मारे ना इसको ज़ोर से, तो इसमें से ना लाइट्स निकलती हैं। तो अभी घर जो है ना काफ़ी मेस हुआ हुआ है, तो पीछे आपको नज़र ही आ रहा होगा मेसी मेस। तो यहाँ पे बिहा जो है ना वो बबल्स बना रही थी। और एक्चुअली अभी जो बाइक की गाड़ी है ना वो हमारे घर ही थी, तो हमने सोचा कि आज हम ना बाहर से नाश्ता कर लेते हैं और अभी हम जाएंगे रेडी होके, क्योंकि मुझे ना काम भी था कुछ, तो इसलिए आज भी हमें गाड़ी जो है ना वो रखनी पड़ी, कल हम वापस करेंगे। और मेरे छोटे भाई की गाड़ी है जिसका टेक का चैनल है, और मैं आपको बताती रहती हूँ कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या बाइक के चैनल से आप ले सकते हैं, चैनल से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आपको वीडियोस चाहिए तो आप भाई के चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके ना आप उनका चैनल देख सकते हैं। तो ये भाई ने ऑनलाइन अर्निंग से ही अपनी गाड़ी भी जो है ना माशाल्लाह से ली थी, और वो भी अपनी स्टोरी ना वो अपने यूट्यूब चैनल पे ही शेयर करेंगे। तो आप उनका चैनल जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और कमेंट के साथ भी पिन किया हुआ है। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, जो लोग चैनल ग्रो करना चाहते हैं उनको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। और इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं ना, उन्हें बहुत आसान तरीके से सिखाया हुआ है। तो जनाब यहाँ पे हम लोग रेडी हुए हैं नाश्ता करने जाने के लिए, क्योंकि भाई की गाड़ी जो है वो अभी तक हमने वापस नहीं दी, हमारे पास ही थी। तो एक्चुअली हमने बैंक जाना था, मुझे ज़रूरी काम था कुछ पेमेंट्स के हवाले से। तो हमने कहा कि चले बैंक तो जाना ही है, चलो नाश्ता भी बाहर से कर लेते हैं, अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, 10 बज रहे हैं। तो साथ में हमने फिर बिहा के चाचू से भी पूछ लिया था कि आप लोगों ने भी जाना है तो आ जाए, तो वो भी रेडी हो रहे हैं, हम भी रेडी हो चुके हैं। तो बस निकलते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे गाउन पहन लिया हुआ है और जर्सी वगैरह पहन के रेडी हूँ, तो चलिए आपको भी इंजॉय करवाती हूँ। वैसे तो हम लोग बाहर कम ही जाते हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए, लेकिन जब गाड़ी हाथ में हो ना तो फिर बंदे का दिल करता है इधर भी निकल जाए उधर भी निकल जाए, एंजॉय करने को दिल करता है ना। तो बस इसलिए हमने सोचा कि चले नाश्ता बाहर से कर आते हैं, आज गाड़ी हाथ लगी हुई है हमारे। वैसे मेरा भाई ना बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, 1 हफ्ता हो गया गाड़ी रखे हुए, अभी तक वापस नहीं दी, सुबह इंशाल्लाह उसको वापस दे देनी है। तो आज भी थोड़ा काम था तो मैंने इसलिए वापस नहीं दी, खानेवाल से तो हम कल के आगे हुए हैं, बल्कि परसों के आगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह सुबह जो है वापस दे देंगे। तो हमने कहा चले मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ नाश्ता जो है ना बाहर से करने चले जाते हैं। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग निकल पड़े और पहले हमने सोचा कि इधर नज़दीक ही कहीं चले जाएँगे, लेकिन अभी यहाँ के बाबा कह रहे थे अब निकल तो आए हैं, चले एन्जॉय कर लेते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। तो अनारकली चलते हैं, वहाँ पे ना फूड स्ट्रीट में, फिर मोहसिन भाई कह रहे थे कि फूड स्ट्रीट चलते हैं, वहाँ पे ना अच्छे खाने होते हैं। तो हमने कहा चले ठीक है उधर चल पड़ते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग जनाब पहुँच चुके हैं, फूड स्ट्रीट पहुँच चुके हैं अनारकली में। वैसे हम काफ़ी लंबा सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना हलवा पूरी और भटूरे खाने का मेरा दिल कर रहा था। क्योंकि जो लाहौर के भटूरे हैं ना वो भी बड़े मशहूर हैं और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हमें एक शॉप नज़र आई थी अल मदीना निहारी, तो यहाँ पे ना लिखा हुआ था हलवा पूरी भटूरे और पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ था। हमने कहा यहाँ पे चलते हैं, यहाँ तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। तो खैर यहाँ पे हम लंबा सफ़र करके आके बैठ तो गए, तो बस वो कह रहे थे कि हमारे पास जो है ना वो नली निहारी के मगज़ निहारी नली निहारी थी, बस मगज़ निहारी भी नहीं थी उनके पास। तो बस हमने फिर निहारी पे ही गुज़ारा किया और बस वही खाई। तो साथ में ना हलवा पूरी मिली ना भटूरे मिले, तो बस ये 2 प्लेटें हमने फिर मंगवा ली थी। तो टोटल हमारा जो बिल है ना वो 2300 रुपया बना था, जिसमें अबीहा के लिए चने मंगवाए थे। अबीहा कह रही थी मैंने तो चने खाने हैं, मैंने ये निहारी नहीं खानी। तो उसके लिए सादा चनों की प्लेट मंगवा ली थी, क्योंकि इसको तो नान चने ही पसंद होते हैं। जहाँ मर्जी इसको ले चलो तो अच्छे से अच्छा खाना भी होगा ना तो ये कहेगी मैंने नान चने खाने हैं, इसको इतने पसंद है। तो फिर हमने 2 प्लेट्स मंगवा ली थी और बस ये नाश्ता हमने एंजॉय किया था। तो खैर उसके बाद फिर अबीहा के बाबा कह रहे थे कि मज़ा नहीं आया, तो हमें ना कुछ डिफरेंट भी खाना चाहिए था। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा चले कोई बात नहीं, अब आ गए हैं इतनी दूर तो बस इसी पे गुज़ारा करते हैं। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और वापसी के लिए चल पड़े। और आप लोगों के साथ मैंने अपनी यूट्यूब इनकम भी शेयर करनी थी कि माशाल्लाह से इस दफ़ा भी मुझे रिसीव हो गई है। बस उतनी ही रिसीव होती है जितनी हर दफ़ा होती है। कम या ज़्यादा नहीं होती।
और आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे ना एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुझे इनकम रिसीव नहीं हुई थी, जो क्योंकि मेरा चैनल हैक हो गया था, जिसकी वजह से बहुत डाउन चला गया और जिसकी वजह से मुझे 2 महीने जो है ना वो इनकम नहीं मिल सकी। तो इसकी वजह से बस हुआ था, लेकिन हर मंथ अब माशाल्लाह से आना शुरू हो गई। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे व्लॉग्स को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो लेकर आती रहूँ और हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग ही तो हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, जिसके साथ मैंने सब कुछ शेयर करना होता है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, इसी तरह आपने सपोर्ट करते रहना है। इंशाल्लाह जो है ना वो एक ना एक दिन आपकी आपी के जो है ना 1 लाख जो है ना फॉलोअर्स भी, सब्सक्राइबर्स भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाद में भी फिर हम उनको ड्रॉप करने के बाद जब बैंक गए थे, उसके बाद फिर हमने पूरियां भी खाई, तो बहुत ही मजा आया। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, अपना बहुत सा ख्याल रखा करें, अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखा करें। और आज अबिहा ने जो है ना फर्स्ट टाइम रोटी भी बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इतनी प्यारी है माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम उसने बनाई थी। ये किसकी है? ये आपकी है, ये बाबा की है। बाबा की बड़ी और मम्मा की छोटी। तो ये है बिहा की रोटी, जो बिहा ने जिंदगी में पहली दफा हमारे लिए बनाई है। बिहा की पहली रोटी, बिहा की पहली रोटी जो इसने अपने मम्मा बाबा के लिए बनाई है। ये देख के, ये बाबा के लिए बनाई है। बिहा ने पेड़ा भी खुद किया, खुद ही बेली है, खुद ही पकाई है। बहुत अच्छी बनी और घी भी लगाया है, देसी घी लगाया। आर यू एक्साइटेड? बिहा एक्साइटेड हो? कहते नहीं, एक्साइटेड नहीं हो? ये क्वीन क्यों बनी हुई हो ताज पहन के? वैसे ही। बहुत अच्छी रोटी बनाई है, थैंक यू बिहा। मेन्यू और कुछ ले ले इस पे से। तो जनाब पेशे खिदमत है दूसरा बिहा का कारनामा, जो कि उसने सैंडविच बनाया है मम्मा के लिए। वो भी खुद ही इसने ऑमलेट बनाया, मिर्च नमक खुद ही डाला और ये देखें ये सारा इसने खुद किया। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी बड़ी हो गई है। कितना अच्छा सैंडविच बना के लाई है मम्मा के लिए, थैंक यू, वेलकम। तो ये देख लीजिए, ये सारी यूट्यूब फैमिली के लिए भी है ना, ये सारी आपियाँ आंटियाँ जो भी व्लॉग देख रही हैं बिहा का। और एक आंटी कह रही थी कि मेरे बेटे का और बेटी का नाम तो बिहा ने लिया नहीं है, अरहम और मिरहा। अरहम और मिरहा का नाम ले दिया है, अब बिहा अभी ले दो, अरहम और मिरहा। अरहम और मिरहा को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और ये सैंडविच भी अरहम और मिरहा के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।